यस, तो शरणागति की कथा में कल हमने जो है माता शबरी देवी की चर्चा की थी कि किस प्रकार उन्होंने शरणागति के जो 6 सिद्धांत हैं वो पूरी तरह तो उन्हें पूर्ण रूपेण उनको जो है उन पर खरी उतरी वो। इसलिए भगवान ने खुद जाकर उनको दर्शन दिए, क्योंकि वो योग्य हो चुकी थी वो शरणागति के लिए। एक्चुअली इस दुनिया में हर खेल योग्यता का ही है, चाहे वो भौतिक कार्य हो या फिर आध्यात्मिक कार्य हो। हम सोचे कि बिना योग्यता के हमें कुछ मिल जाएगा, तो ये केवल एक कहते हैं ना वो शेख चिल्ली के ख्वाब है। शेख चिल्ली सपने बुन लो हम, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। अगर भगवत धाम जाना है, अच्छे से भक्ति करनी, तो उसकी योग्यता तो हमें क्वालिफाई करनी ही होगी। उसके बिना नहीं जा सकते। ये अपने आप में कटु सत्य है। ये ऐसा नहीं कि चलो भाई, कभी लोग बोलते हैं कि बात बैग डोर की चाबी है और हम चले जाएंगे। कोई भक्ति में कुछ भी शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। योग्यता आपको हासिल करनी पड़ेगी। हाँ, हम चूंकि भगवान चैतन्य की मूवमेंट में हैं, तो भगवान चैतन्य ने जरूर उनको नमो महावदन्ना इसलिए बोला गया है कि वो किसी को रिजेक्ट नहीं करते हैं। रिजेक्ट नहीं करने का मतलब है कि आप अगर योग्य नहीं हो तो आपको नकारा नहीं जा रहा है, आपको फिर चांस दिया जा रहा है। एक बार आए नहीं हो पाया, 2 बार आए, 1,000 बार आओ, 1,00,000 बार आओ, अनलिमिटेड चांसेस आपके लिए अवेलेबल है। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर रहे हो, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको चांस की कोई कमी नहीं। पता है, निताई पद सदा करो आशा, सदा। सदा का मतलब है आप उम्मीद मत छोड़ो। लेकिन योग्य तो आपको होना ही पड़ेगा, योग्यता तो लानी ही पड़ेगी, उसके बिना आपका हमारा काम बनेगा नहीं। ये बात है। तो कल हमने माता शबरी की चर्चा करी 6 सिद्धांतों के आधार पर। कौन उसको दोहराना चाहेगा इस प्रकार से जो था, माता शबरी ने किस प्रकार जो जो 6 सिद्धांत हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कौन 6 सिद्धांत बताना चाहेगा। पहले तो उससे समझ लें हम अच्छे से। शरणागति के जो 6 सिद्धांत तो आप लोगों को याद हुए या नहीं हुए? कम से कम वो तो याद होना चाहिए। नींद में 2 बजे भी उठाए ना कोई पूछे शरणागति के 6 सिद्धांत क्या है, तुरंत बोल देना चाहिए खटाखट। 6 सिद्धांत को बोलने में हमको 1 सेकंड से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। कम से कम उतना पता होना चाहिए, तो उससे क्या है, हम लोग रियलिटी में रहेंगे। और यदि कुछ भक्त लोग अगर अपना वीडियो ऑन कर सकें तो अच्छी बात होगी, क्योंकि ज्यादातर के मुझे वीडियो ऑफ ही दिख रहे हैं। पर कर ले तो अच्छा है, अगर करने की स्थिति में हो तो मुझे 6 सिद्धांत पूछना है पहले, और फिर हम माता शरणागति ने किस प्रकार उन 6 सिद्धांतों पे अपना जीवन जिया, जी के दिखाया उन्होंने। जो चर्चा हमने कल करी थी उसकी पुनरावृत्ति चाहिए। यस, नीता माता जी बताइए 6 सिद्धांत शरणागति के। तो जी फर्स्ट अनुकूल्य संकल्पम है और प्रतिकूल्य वर्जनम, फिर रक्षसी। इति विश्वासम। हाँ, इति विश्वास, फिर वो तुल्य वो गोत्रप्त वर्णम। और फिर आत्मनिवेदनम, फिर कार्पव्यम करके। हाँ, कार्पण्यम। हाँ, मतलब तो आप कार्पव्यम। जरा हिंदी में उनको बता पाओगे? याद होना चाहिए हम सबको, कम से कम ये चीज, बेसिक चीज तो रटी रहे। अनुकूल्य है जो कि मतलब जो हमारे भक्ति के अनुकूल है, हम्म, हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और प्रतिकूल वर्जनम जो भक्ति के अनुकूल नहीं है, उसका हमें परित्याग करना चाहिए। हम्म, और रक्षसी इति विश्वासा मतलब हमें हम पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान पर कि वो हमारी पूरी तरीके से रक्षा करेंगे, उसमें जरा सा भी संशय नहीं होना चाहिए। हाँ, और उसके बाद गोप तुल्यम वर्णम की मतलब हमें दीनता के साथ भगवान के सामने जाना है कि मतलब जो कुछ है वो आप ही है, और हमारे प्रभु जी मैं सही बता रही हूँ? हाँ, थोड़ा सा वो मतलब आप ही हमारे जो हैं रक्षक हैं, हाँ, पालक आप ही हैं। हमारी दीनता मतलब पालन। विनय और दीनता के साथ, मतलब हम कुछ है ही नहीं भगवान के बगैर, भगवान ही हमारे सब कुछ है, ये दीनता का वो हमारे अंदर होना चाहिए। और फिर आत्मनिवेदनम मतलब पूरी तरीके से समर्पण होना चाहिए भगवान के प्रति। और कार्पण्यम मतलब होता है शरण लेना भगवान जी का। ये थोड़ा फिर सा आप पूरी कंफ्यूज हो रहे तरीके हो से आप। उनकी जो शरणागति आखिरी वाला है ना, वो दीनता ही है वो। आखिरी वाला है कि हृदय से दीन का भाव आपने समझना। बताया था प्रभु जी कल की मनसा वाचा कर्मा मतलब पूरी तरीके से भगवान के समर्पण का जो भाव है वो भगवान के प्रति, मैं आपका हूँ,
ये भगवान के प्रति मेरा सब कुछ आपका है, मैं आपका हूँ इस रूप एक मिनट, ये तो है, इसको आप किस में बोल रहे हो, इस पॉइंट को किस में, 3 6 में से किस में डाल रहे हैं इसको आप? आत्मनिवेदनम में। आत्मनिवेदन में, हाँ, तो भाई थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है। देखिए, पहला तो क्लियर, अनुकूल से क्लियर है, प्रतिकूल से क्लियर है, रक्षति क्लियर है। जो गोत्रप्त वर्णम है, गो तत्व वर्णम, उसका मतलब ये होता है कि मैंने भगवान को, जैसे एक स्त्री कैसे एक पति को वर्ण कर लेती है कि मेरा इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, ठीक है, वैसे ही साधक भगवान का वर्ण कर लेता है। ये मेरा पति का मतलब क्या था? पति का मतलब होता है जो पालनहार होता है, उसको बोलते हैं पति। जो पालक होता है, रक्षक होता है, उसको बोला जाता है पति। तो वो भगवान कृष्ण है मेरे। तो वो आया गुरतत्व वर्णम में, बराबर है। फिर जो कार्पण्य है, उसका मतलब ये है कि अपने आप को ये सोचना कि वास्तव में मेरे में कुछ भी योग्यता नहीं है। मेरे में भगवत धाम जाने की योग्यता नहीं है, मेरे में शरणागति की योग्यता नहीं है, मेरे भजन में इतना बल ही नहीं है। तो मतलब मैं पूरी तरह से जो है, मेरा अस्तित्व भगवान की कृपा पर ही निर्भर है। इसको बोलते हैं कार्पण्यम। जो आखिरी जो है ना, आत्म निक्षेपा, उसका मतलब होता है कि अपने आप को मन से, वाणी से, कर्मों से, और सबसे बड़ी बात आत्मा से समर्पित कर देना। ये 6 है। अभी क्लियर है आपको? में। ये 6, ये इनमें अंतर है, थोड़ा बहुत सब में अंतर है एकदम, है ना। तो देखिए क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि शरणागति की बातें तो दुनिया कर लेती है, मतलब भक्त लोग तो कर ही लेते हैं। तो बातें करना बहुत आसान है शरणागति की, लेकिन उस शरणागति को समझना वो बहुत कठिन है। और वो उस पर चलना, वो तो बहुत ही दुर्लभ है। बातें करना तो बहुत आसान है, खासकर इस्कॉन के भक्त हम लोग तो बातें करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो वहां लेकिन भगवान के साथ वो सब नहीं चलेगा। भगवान, जब आप शरणागति की बात करोगे, भगवान से बोला कि भगवान आज से मैं आपका हूँ और आप मेरे हो, और मैं आपकी शरण लेता हूँ, तो तुरंत भगवान आपकी शब्दों को चेक करेंगे कि आपकी जो श्रद्धा है मेरे ऊपर, वो वाकई में सोना है या केवल सोने का पानी है। परीक्षा होगी फिर, तो देना देना चाहिए। चाहिए। परीक्षा से डरना नहीं चाहिए कभी। भगवान परीक्षा ले रहे हैं तो हमारे हित के लिए ही। ऐसे बड़े सुंदर सुंदर साक्षात्कार होते हैं। ठीक है, बढ़िया हो गया, तो आपने बता दिया। अभी मेरे को ये जानना है कि शबरी देवी ने जो सिद्धांत थे, जिसकी हमने कल चर्चा करी थी, तो किस प्रकार शबरी देवी ने 6 एकदम पूर्णता में करके दिखाए थे? कौन बताएगा? बताइए राकेश प्रभु। जो छूट जाएगा वो दूसरे भक्त बताएंगे, इसलिए सब ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबरी में हम लोग सबरी माता में देखते हैं कि जो शरणागति के 6 लक्षण है, उसमें सबसे पहला जो है अनुकूल से संकल्प। तो उन्होंने सबसे पहले गुरु के वचन पे विश्वास किया। और शरणागति के 3 लक्षण आपने बताए थे इसके अंतर्गत अखंड उत्साह, निश्चय या संकल्प, और तीसरा धैर्य। ये तीनों गुण सबरी में पाए जाते हैं। उन्होंने उत्साह पूर्वक भगवान के जो भी सेवा थी उसको किया, तन मन और वचन तीनों से। निश्चय, ये उन्हें पूर्ण विश्वास था कि भगवान उन्हें अवश्य स्वीकार करेंगे। और धैर्य, हर दुख को भगवान की कृपा मानकर वो अपनी भक्ति को कभी बाधित नहीं की। और भक्त का ये सबसे खास चीज होता है कि वो धैर्य जो है, वो हर दुख को भगवान की अनुकंपा मान उसको स्वीकार कर ले और सेवा ले। तो इससे शिक्षा मिलती है कि जब भक्त भगवान की सेवा का संकल्प ले लेता है, तब भगवान स्वयं चलकर उसे लेने आते हैं। और भक्तों का गुणगान करना अर्थात भगवान को प्रसन्न करना है। और आपने बताया था कि सेवा सही दिशा में जाने के लिए कि हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं भक्ति में, ऐसा नहीं कि हमें हाँ, वो मनमानी तो आप सेवा राकेश बाबू करनी। सही बता रहे हो, लेकिन जो पहला पॉइंट है अनुकूल से संकल्प, तो हमने जी, चर्चा कर, शबरी देवी ने उसको कैसे प्रैक्टिकली करके दिखाया, ये पूछ रहा हूँ मैं, जो कल हमने चर्चा की थी। यही पूरा मैं डिटेल में बताइए, शॉर्ट में बता दूं आपको, तो बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं। टू द पॉइंट बोलो आप, अनुकूल संकल्प उन्होंने कैसे करके ये दिखाया? सारे पॉइंट आपने डिस्कस किए थे, इसलिए मैं पूरा रिपीट कर रहा हूँ। अदरवाइज देखिए, मन से उन्होंने भगवान का चिंतन किया, शरीर से उन्होंने झाड़ू, माला लाना, फूल लाना, बनाना, रास्ता बुहारना, ये सब किया। हाँ। और वचन है कि गुरु के वचनों में हमेशा धैर्य का है कि हमेशा उन्होंने प्रतीक्षा की, कभी हार नहीं मानी, कभी टूटी नहीं, या कोई टाइम फिक्स नहीं किया कि इतने दिनों में ही भगवान आ जाएंगे।
वो ठीक है, इंतजार करते हो गया, ये रहे। तो हो गया, पहला वाला क्लियर कर दिया। दूसरा प्रतिकूल से वर्जनम। दूसरा है प्रतिकूल से वर्जनम। तो सबरी जो थी वो सुंदर नहीं थी, वो भील जाति से बिलोंग करती थी, तो अत्यंत रूपवान या रूपमती नहीं थी। उन्होंने अपने पति को छोड़कर आ गई थी, तो वो अपने समाज को, सब कुछ को छोड़कर आ गई थी, अपनी पहचान को त्याग दिया था। और गुरु शरण में जाने से पहले जो भी उनकी पारिवारिक या शारीरिक या जैसे भी पहचान थी, उस सबका परित्याग कर दिया। हाँ, मैं ये मेन और चीज है। मेरा की भावना के भी उन्होंने त्याग कर दिया था। ये है मेन बात, करेक्ट। फिर तीसरा। तीसरा था प्रभु जी, ये रक्षसति इति विश्वास। हर हाँ, परिस्थिति में सुख दुख लाभ हानि जो भी है, उसमें कृष्ण रक्षा करेंगे नहीं, कृष्ण को रक्षा करनी पड़ेगी, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और ऐसा विश्वास रहा। इसमें आपने प्रभुपाद का भी जिक्र किया था, जो उन्होंने 3 भक्तों को लंदन में भेजा था प्रभु जी, और आपने पूरी कथा भी सुनाई थी। और चौथा था गोतिप्त वर्णम, हाँ, मात्र ईश्वर को अपना रक्षक मानना, सिर्फ yes। और सिर्फ भगवान, अन्य कोई नहीं। समाज कुल किसी को भी सबरी ने अपना रक्षक नहीं माना, उन्हें अपने तप का भी सभी ने अपमान ऐसा नहीं करके किया। दिखाया, जी। सभी देवी ने ऐसा करके दिखाया। जी। उन्होंने करके दिखाया ना, ऐसा कैसे करके दिखाया है वो भी हमने चर्चा किया था। जी। और मैं पूछ रहा हूँ पांचवा, आपसे, उसने कैसे करके दिखाया है वो गुरुपत्व वो वर्ण उसने कैसे प्रदर्शित किया था? अपने परेशानी के बारे में कभी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि हाँ, भगवान ने जो परिस्थिति दी है, इसी में हम क्या सबसे अच्छी भक्ति कर सकते हैं, उन्होंने की। और परेशानी को, हाँ, समस्या को समस्या नहीं माना। हाँ, और गुड। उन्होंने अपना समय, शारीरिक मानसिक क्षमता का दान किया प्रभु जी। और पांचवा है आत्मनिक्षेप। अपने वाणी से नहीं, मन से, शरीर से, तीनों से उन्होंने पूरा अस्तित्व भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। और बराबर। जो अपनी आत्मा है, वो भी भगवान की सेवा में लगा दी, यानी शरीर से हाँ, ही नहीं, आत्मा को यस, भी बहुत। यस। और छठा है कार्पण्य। कार्पण्य में अपने आप को अधम, दीन, छोटा मानकर भगवान के, इस भाव से भगवान की भक्ति करना, ये सबरी ने किया। तो जीवन में अगर हम दीनता का भाव रखते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में उतरते हैं, ऐसा आपने बताया प्रभु जी। और यही बस, सबरी ने किया। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, बढ़िया, प्रणाम। परफेक्ट बताया आपने, कोई नहीं। तो एक बार मैं फिर से भक्तों को बता दूंगा, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना। जो छठा है ना, आत्म निक्षेपा, उससे मतलब आपको ये बोलना जरूरी कि आत्मा को समर्पित कर देना है। इसलिए इसका नाम है आत्म निक्षेप। आत्मा से मतलब आत्मा से है कि आत्मा को ही प्रभु के चरणों में, मनसा वाचा कर्मणा, वो तो है ही। वो तो मनसा वाचा कर्मा तो अपना अनुकूल में आ गया है, लेकिन यहाँ तो उन्होंने आत्मा भी भगवान को दे दी। प्रभु आत्मा भी आपको समर्पित है। तो जो कार्पण्यम है, कार्पण का मतलब सीधा ये कि अपने आप को अयोग्य समझना, ये मतलब है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी चौथा तो क्लियर है, गुरु तत्व वर्णम। तभी ये 6 सिद्धांत हमने बताए शरणागति के। अभी चर्चा भी करी किस प्रकार शबरी देवी ने जो है उनका, उनको अपने जीवन में पूरा जी के दिखाया। तो ये 6 में से किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी को कुछ संदेह है तो भी पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। मैं चाहता हूँ 6 सिद्धांत आपको पूरे क्लियर, उनमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, और ये आपको रटे हुए होने चाहिए। रात में 11 बजे भी को उठा दे 12, तो 6 सिद्धांत को से छोड़ना है तो खट खट बोल दो ये 6। एटलीस्ट कम से कम पता तो होना ही चाहिए, उनका अर्थ भी पता होना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि तीसरे का छठे में जाए, छठे का तीसरे में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। है सबको पता है ना? राकेश बाबू, आपने हाथ उठाया है? जी प्रभु जी, प्रश्न था। इसी से संबंधित ना? जी जी जी। हाँ, पूछिए। जैसे गोतिप्त वर्णम है प्रभु जी, तो हम्म, भगवान का वर्ण करता है लोग। हम्म। लेकिन हम लोग तो प्रभु जी गुरु का वर्ण करते हैं, हम लोग गुरु पर निर्भर होते हैं। हम लोग गुरु। नहीं, 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 हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। हाँ, प्रश्न हो गया आपका। जी जी जी, मैं यही पूछना चाहता था कि परंपरा में तो हम लोग गुरु को ही ईश्वर का प्रतिनिधि मानकर उनके प्रति समर्पित या निर्भर हो जाते हैं। हाँ, देखिए, आपने शायद प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट सुना होगा कि गुरु और कृष्णा। ये आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा, अच्छा प्रश्न है ये, क्लियर हो जाना चाहिए। प्रभुपाद जी ने खुद स्पेशल बोला, गुरु और कृष्णा 2 पैरेलल लाइंस है। भगवत धाम की गाड़ी है, तो ट्रेन में पटरियां दोनों होनी चाहिए कि एक होनी चाहिए? तो राकेश प्रभु, जी प्रभु जी। तो ट्रेन चलती है तो एक ही पटरी पर चलती है, 2 पटरी पर चलती है? दोनों पटरी पे चलती है प्रभु जी। तो हम लोग भगवत धाम की ट्रेन में अगर बैठे हैं ना, तो हमें दोनों पटरी साइमल्टेनियसली लेनी होगी। अच्छा जी प्रभु हाँ, जी। ये इसको समझिए आप। और एक और जी। बता दूं मैं, गुरु साधु और शास्त्र,
इनको अगर आप लेके चल रहे हो, जो भी साधक इसको लेके चलेगा वो नहीं भटकेगा। पर प्रभु जी हम लोग इस स्थिति में नहीं होते ना कि गुरु को जस्टिफाई कर पाए या उनको क्लेरिफाई कर पाए या उनका एनालाइज कर पाए प्रभु जी। उसी हमें शास्त्र होते हैं ना हमारे पास। शास्त्र किस लिए? इसलिए तो है ही। और किसी में इतनी दुस्साहस भी नहीं हुआ कि अपने गुरु को करेक्ट कर पाए प्रभु जी शास्त्र के अनुसार। हाँ, तो वो सब इसीलिए है क्योंकि देखो, आप इस चीज को समझो ना कि जब आपको नॉलेज अच्छा होगा तब तो आप बात करोगे सामने वाले से ना। जी अभी अभी सपोज करो कोई पीएचडी का प्रोफेसर है। अब आप उससे, जब तक आपको उस विषय में अच्छी पकड़ नहीं है, तो आप उससे क्या आर्गुमेंट करोगे? मुझे ये बता दो। आप ही जी फुलिश बिल्कुल सही कहलाओगे, कह रहे हैं आप। है कि नहीं? बिल्कुल सही है। जी प्रभु जी। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये तीनों चीजें पैरेलल लेके चलना चाहिए। तीनों साथ में लेके चलिए, साधु, गुरु और शास्त्र, तीनों लेके चलिए। और शास्त्र रिटर्न फॉर्म में एकदम, तो आप जिसको कोट करोगे समझ लो वही शांत हो जाएगा, कुछ बोल ही नहीं सकता वो, है कि नहीं? जी प्रभु जी। इसलिए तीनों का अपना अपना महत्व है। वो तीनों को साथ में लेके चलिए। कई मालूम शास्त्र लेके चलेंगे, लेकिन हमें अगर साधु चाहिए, उसका कभी कभी सिचुएशन आएगी, हमें कोई डिसीजन लेना, मेजर डिसीजन, तो हमें फिर कंसल्टेंसी की जरूरत पड़ेगी ना। अपने मन से अप्लाई जी करेंगे तो हम गलत भी कर सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल प्रभु जी बिल्कुल। ये बात, इसलिए तीनों, इसलिए मैं बोलता हूँ तीनों लेके चलिए। चेक एंड बैलेंस सिस्टम ही यही है। इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। आचार्य के द्वारा आपको भी प्रिंसिपल को रखना, उस तीनों तराजू पे, तीन तराजू पे रख दो आप, एक्यूरेट आपको सही डिसीजन मिलेगा। बराबर है? जी प्रभु जी। बस ये बात ठीक है। ठीक है प्रभु जी बहुत बहुत तो धन्यवाद प्रभु हाँ, जी। ठीक है। नीता माता जी, आपने हाथ उठाया। प्रभु जी, गुरु और साधु में क्या बेसिक डिफरेंस क्या होता है? कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, गुरु अलग साधु अलग, तो थोड़ा जानना चाहते थे। देखो ऐसा होता है, मान लो कोई गुरु है, ठीक है ना? तो जैसा कभी बोल रहे हैं ना कि ये भैया वो हमेशा अवेलेबल नहीं होते एक्सेस में। आजकल तो इस्कॉन में तो ऐसा सिनेरियो कि हमेशा ही प्रीचिंग पे टूरिंग पे रहते हैं, तो हमें कहाँ हमेशा अवेलेबल हो पाएंगे वो, है कि नहीं? तो हाँ, कोई बहुत बड़ा मेजर डिसीजन लेना है तब तो हमें कंसल्ट करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लो कोई स्पिरिचुअल लाइफ में कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि अभी आपको मतलब भक्ति छोड़नी, ऐसी परिस्थितियां आ गई हैं कि अब आपको भक्ति छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब वापस जाना पड़ेगा जहां से हम आए हैं, ऐसी परिस्थिति हो गई हो, तो उसके से फिर हमें गुरु से कंसल्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना? बट बाकी और चीजें होती हैं, और भी डेली रूटीन बहुत सारे होते हैं, तो हम आराम से शास्त्र भी सुनते हैं, साधु को ही पढ़ते हैं। तो जिनसे हमें प्रेरणा मिलती है, जिनको हमको लगता है इनको शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है, अच्छी पकड़ है, अच्छा ज्ञान है, तो उनसे हमें विचार विमर्श सलाह करते रहना चाहिए। इसलिए उसका महत्व है। कभी कभी बड़ी अच्छी चीजें बता देते हैं वो लोग। हम लोग कोई चीज डिसीजन हमें लेना है, या हमने ले लिया है, या हमें लेना है, तो कभी कभी उनसे पूछ लो, तो बड़ा अच्छा हम, अपने अपने उस कार्य को हम अच्छे से कर सकते हैं। जैसे आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर देखेंगे, यहाँ चर्चा नहीं करूंगा, अगर आप कंसल्ट करते तो भी आप इस सिचुएशन में नहीं होते, इसमें भी आप हो, करेक्ट? जी हाँ, तो वही बात है, वहाँ साधु का रोल आता है। वो बहुत मेजर रोल है, वो छोटा मोटा रोल नहीं है, वो बहुत मेजर रोल है कि नहीं? जी प्रभु जी, तो प्रभु जी जैसे अभी हम लोग की लाइफ में जितने हमारे शिक्षा गुरु हैं या फिर जो हमारे काउंसलर हैं, हम हम्म। उनको मान सकते हैं कि मतलब जैसे साधु का रोल वो हमारी जिंदगी में प्ले कर रहे हैं फिर? हाँ, देखिए, आप इस बात को शिक्षा गुरु शब्द जब आप बोलोगे तो ये बहुत हैवी वर्ड है, ये बहुत भयानक शब्द है ये। पता नहीं, लोग खुद ही बोल देते हैं मैं तुम्हारा शिक्षा गुरु हूँ। ये बिल्कुल नहीं है। शिक्षा गुरु बोलने का मतलब ही बहुत ही खतरनाक है। साधु शब्द एक सही रहता है, जैसे मैंने 10 बार आपको बोला, आप इसको समझ जाओ कि हम में और आप में बस इतना अंतर है कि हम यूनिवर्सिटी में हैं, और आप फर्स्ट ईयर में और मैं थर्ड ईयर में। तो थर्ड ईयर का थोड़ा अनुभव रहता है, स्टडी का थोड़ा डेप्थ पता होती है उसको, लेकिन शिक्षा गुरु शब्द यूज नहीं कर सकते। वो काउंसलर, जिनका काउंसलर मेंटर वहां तक सीमित है, बस उनका इतना ही रोल है ज्यादा, है कि नहीं? जी जी इसको शिक्षा गुरु का मतलब ये है कि उसको शास्त्रों का इन एंड आउट सब पता है, और वो पूरा ज्ञान रखता है, और वो ज्ञान के अलावा उसको उसका एप्लीकेशन भी जानता है, और फिर उसने आपको एक्सेप्ट भी किया हो। जैसे कभी लोग बोलते हैं वो मेरे शिक्षा गुरु हैं, आपने, अरे आपके बोलने से कहा, तो उन्होंने आपको, मेरे एक दो बार लोगों ने बोला, तो मैंने कहा आपने कहीं पूछा था कि उन्होंने आपको एक्सेप्ट किया है क्या? वो गए पूछने, उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं, मैं आपको ऐसी जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ। ऐसा हुआ। तो ये तो क्या है कि लोगों को ज्ञान नहीं है, थोड़ा फनेटिज्म टाइप का चलता है ना अपने यहाँ, कुछ भी हर किसी को शिक्षा गुरु बोलते रहो। शिक्षा गुरु बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और छोटी मोटी चीज नहीं होती है। लोग बन भी जाते हो बाद में, फिर बहुत कुछ होता है, वो तो आप सब जानते ही होंगे। तो साधु का मतलब ये होता है कि देखिए कि जो हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, उनको हम साधु बोल लेंगे, क्योंकि जीवन जी रहे हो अच्छे से। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी होगी, बस उसका शास्त्रों में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जी
उसको किसी भी सिद्धांत को एक एंगल से पता नहीं होना चाहिए। मैं कितना बोल चुका मैं इस बात पे, थक गया मैं, कब पहले दिन से मैं ये बात बोल रहा हूँ कि उसे उसे एक पार्शियल ज्ञान नहीं होना चाहिए किसी भी प्रिंसिपल का, सिद्धांत का। उसे कंप्लीट ज्ञान होना चाहिए, तब वो व्यक्ति क्वालिफाइड है भैया। उसको फिर आप थोड़ा गुरु आप मान सकते हो कि नहीं ये बंदा है, जानकार है, तो हम हृदय में भाव रखते हैं। हमारा ऐसा बोलना नहीं चाहिए कभी। समझ रहे हैं ना बात को आप? जी प्रभु। जैसे मेरा मन में किसी के प्रति भाव है तो मैं मन में रखता हूँ, मैं कभी नहीं बोलता ऐसे। मन में भाव है तो देखो, आप जब आप बोलते हो गुरु का शब्द आप में लगा दे, फिर वो जो बोलेंगे वो करना जरूरी है। फिर तो बहुत हैवी वर्ड है फिर वो। यस, फिर हमें पसंद आया या नहीं आया। कलयुग में तो लोग क्या करते हैं, जब कोई प्रॉब्लम लेने जाते हैं तो 3 सॉल्यूशन लेके जाते हैं कि महाराज ये मेरी प्रॉब्लम है और ये 4 ऑप्शन है, चूज एनी वन। ऐसा नहीं होता है। जो भरत जी कर रहे थे ना, वो पर्सनल एजेंडा नहीं चलता है। तो बाकी तो जिनको शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है, बढ़िया समझते हैं, और आपको लगता है कि नहीं इनको शास्त्रों में समझ अच्छी है, आचरण भी अच्छा है, तो उनको बिल्कुल बोल सकते हैं, उनको मान सकते हैं हम। और मन में भाव तो हम रख ही सकते हैं किसी के प्रति भी, है कि नहीं? जी प्रभु। ये बात है। तो अभी मुझे कौन बताएगा ये 6 सिद्धांत शरणागति है? तो फिर मेरे नाम लेके पूछना पड़ेगा, मैं क्लास आगे नहीं बढ़ाने वाला हूँ। मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलना है जो 6 को 6 मुझे बता दे। 3 दिन से चर्चा हो रही है, तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को नींद में भी पूछो ना, मैं रात में 2 बजे फोन करके, रंगने माता जी शरणागति के 6 सिद्धांत क्या होते हैं, तो तुरंत नहीं बोल दें हाँ प्रभु ये 6 सिद्धांत होते हैं। और मैं पूछ भी सकता हूँ। तैयार है ना आप लोग? मैं रात में 2 बजे फोन कर दूंगा मैं। बताऊं प्रभु जी? 6 के 6 चाहिए मुझे पूरे। कोशिश कर सकती हूँ प्रभु जी, गलत भी हो सकता है कोई। हाँ कोई बात नहीं, कोशिश करिए, कोशिश करना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। अनुकूलस्य संकल्प हाँ प्रतिकूलस्य वर्जनम हाँ। रक्षेष्यति इति विश्वासो गोप्तृप्त वर्णम आत्म निक्षेप कार्पण्यम। बहुत सुंदर, पूरे के पूरे 6 हो गए। मान लो आप संस्कृत बोलने में कुछ हिचकिचाओ अभी, तो उसको हिंदी में बता सकते हैं, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। यस मनीषा जी, मनीषा IGF क्रॉसिंग। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी 6 हमारे होते हैं कि अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम आरक्षस्यतीति विश्वासो भोक्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिपेक्ष काव्यम षड्विद्या शरणागतिः। वेरी गुड, बहुत अच्छा। रघुकुल नायक प्रभु, आप इन 6 में से किन्हीं 3 को एक्सप्लेन कर सकते हो? नीचे के 3, 4, 5, 6, इनका क्या अर्थ है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। एक चौथे नंबर से होता है भगवान को ही अपने और रक्षक समझना, यानी रक्षक और स्वामी के रूप में स्वीकार करना। यानी एकमात्र अगर मुझे जिस तरीके से भक्ति में कहीं मैं किस तरीके से आगे बढ़ रहा हूँ, या मुझे आर्थिक में क्या लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, इन चीजों को बिल्कुल एक तरफ रख करके वो अनन्य भाव से एक तरफ भगवान को हर तरीके से चिंतन में रख करके, केंद्र में रख करके अपने जीवन की, चाहे उसकी वर्णाश्रम धर्म के कर्म हो या फिर कोई और व्यापार या कुछ भी करता हो, तो उन सब से अलग हट करके, आसक्ति न रख करके, भगवान के बिल्कुल शरणागति होकर के अनन्य भाव से उनकी भक्ति में लग करके कार्यों को करता रहे, कर्म को तो करता ये रहे। ये कौन से नंबर का आप बता रहे हो इसमें से? चौथे नंबर का प्रभु जी। ये चौथे नंबर का है, क्या नाम है इसका? नहीं, वो तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर। हाँ तो मैंने आपसे 4, 5, 6वां पूछा है। हाँ, तो रक्षा के बारे में भी मैंने चौथे नंबर में भी ये जोड़ दिया प्रभु जी कि वो मेरी रक्षा करेंगे। तो मैं मतलब कभी भी किसी भी संकट आता है, कोई परिस्थिति आ रही है एक मेरे मिनट पास, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले आप चौथे वाले का नाम बताइए फिर एक्सप्लेन कीजिएगा। भगवान को अपनी रक्षा के रूप में स्वीकारना, यानी मेरी हर तरीके से रक्षा वही करेंगे और स्वामी के रूप में स्वीकारना। हाँ तो तो सुनिए वही सुनिए सुनिए, वो जो है वो चौथा नहीं, वो तीसरा है। आप जो बोल रहे हो ना, वो तीसरा है। मैं पूछ रहा हूँ चौथा, 5वां और 6वां, आखिरी के 3 पूछ रहा हूँ। आप अभी प्रभु जो जी मुझे मैंने बता रहे हो तीसरे वाले का बता रहे हो, तो हरे वो कृष्ण प्रभु। तीसरा और जो चौथा दोनों में अंतर है, वो एक जैसे नहीं है कि नहीं? उसमें तो विश्वास रखना है, तीसरे वाले में तो दृढ़ विश्वास रखना है कि वही मेरी रक्षा करेंगे। हाँ लेकिन मैं आपसे चौथा, 5वां, 6वां पूछ रहा हूँ, मैं तीसरा पूछ ही नहीं रहा। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ठीक है। चौथे में भी भगवान ऐसे ही कह रहे हैं, भगवान को ही रक्षक और स्वामी के रूप में स्वीकार करना। ओके ठीक है। और बताइए ममता जी। पांच में ममता, मैं बोल रहा प्रभु जी, अपने आप को भगवान के चरणों में अर्पित करना। ठीक है, अभी सुनते हो रहा आपको क्लियर हो जाएगा, आप सुनोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। बताइए ममता सरीन जी।
जी प्रभु जी। प्रभु जी, चौथा है गो तृप्तवे वर्णम, मतलब भगवान को वर्ण कर लेना अपने स्वामी के रूप में। और हाँ। प्रभु जी, पांचवा है आत्म निक्षेप, मतलब अपने आप को, अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। और छठा है प्रभु जी कार्पण्य, मतलब दीन भाव से भगवान की शरण में जाना। नहीं, छठा थोड़ा सा गड़बड़ हो, कार्पण्यम का मतलब ये नहीं है, इसलिए मैं आप मैं लोगों को बता ठोक ठोक के क्लियर करना चाहता हूँ। कार्पण्य का मतलब ये नहीं, तो आप अपने में लिख लेना है, सुधार कर लेना। तो कार्पण्य का मतलब दीपिका जी आप बताओगे क्या? दीपिका हरे मैडम, कृष्णा प्रभु जी। कार्पण्य में प्रभु जी हृदय से समर्पण करना भगवान को, और हृदय से दीन भाव। हाँ प्रभु जी, स्वयं को अयोग्य मानना। हाँ, अभी आपने बोला। देखो, दीन भाव से समर्पण तो अपना आत्मनिक्षेप में भी आ जाता है ना, जी लेकिन प्रभु जी। कार्पण्य का मतलब है खुद को अयोग्य समझना, कि मेरे में ऐसी कोई योग्यता नहीं कि भगवान के धाम में जाऊं, या भगवान जी प्रभु जी। मेरे मैंने इतना सारा नाम जप किया है, इतनी मेहनत की, इतनी सारी क्लासेस दी, इतने भक्तों को बनाया, इतना प्रचार किया हुआ है, तो मैं भगवान की भक्ति के योग बन गया तो मेरा अधिकार हो गया। नहीं, भक्त मतलब अपने आप को अयोग्य समझता है। अयोग का मतलब फिर क्या हो गया, भगवान जहां भी डाल दे। अगर आप वाकई में अयोग्य हो तो भगवान फिर चेक करेंगे ना, तो बोलेंगे ठीक है नरक जा भैया। आप बोलो अरे भगवान ऐसा कैसा कहा, मैंने सारा जीवन सो एकादशी रखी, आप भगवान का श्वास लेके पहुंच जाओगे। आप ही का श्वास बोल रहा है कि जो एकादशी रखता है वो कभी नरक नहीं जाता, फिर मैं कैसे नरक में चला गया? है कि नहीं? तो वहां फिर आर्गुमेंट नहीं चलेगी। जैसे कि उदाहरण देता मैं आपको, चित्रकेतु, वो वृत्रासुर का। वृत्रासुर तो सीधा बोल रहा था मैं अयोग्य, क्वालिफाइड नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं हम योग्य नहीं है, आपका हमें संग मिले, हमें आपसे प्रेम हो, ऐसा भाव आ जाता है। शरणागति होती है ना पूरी, तो आदमी हृदय से अपने आप को हर चीज के अयोग्य समझता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि अयोग का मतलब ये नहीं कि वो सेवा नहीं करता। अभी सेवा बोली या सेवा करने को, तो नहीं प्रभु जी मैं तो अयोग्य हूँ, मैं कहाँ सेवा करूंगा, नहीं वो मतलब नहीं है उसका, वो सा गलत एप्लीकेशन हो गया। मतलब उसमें अयोग्यता का भाव होता है, मैं बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं हूँ भगवान का नाम का जाप करने का, हरि कथा सुनने का, गीता सुनने का, मेरी कोई योग्यता ही नहीं। क्योंकि क्या होता है जब आप भक्ति शरणागति आगे आगे बढ़ोगे ना, तो आपको अपने अंदर की सारी चीजें दिखने लग जाती हैं, एक्चुअली मैं हूँ क्या। भले दुनिया वाले हमारी तारीफ कर रहे हैं, टीका लगा के हम बैठे हुए हैं, दुनिया वाले बोल रहे हैं, बट हमें पता है कि एक्चुअली मैं हूँ क्या, मेरे अंदर कितने अनर्थ है, कितनी अच्छा है, वो सब पता रहता है हमको। जो एडवांस डिवोटी होता है वो अपना बारे में भी जानता है, दूसरे बारे में भी, दोनों के बारे में जानता है। उसी को तो बोलते हैं एडवांस डिवोटी। तो समझ में आती है चीजें। वो कैसे आती है, जैसे आप शास्त्र बढ़िया बढ़िया पढ़ोगे, जैसे आपकी शादी शत्रत जागृत होगी ना, वैसे चीजें फिर रिवील होना चालू हो जाती है। इसलिए बार बार शास्त्र में बहुत बोलता हूँ, कोई भक्ति में खेल शास्त्रिक श्रद्धा से होता है, ना कि लौकिक श्रद्धा से। और सोशल मीडिया जो श्रद्धा देता है वो लौकिक श्रद्धा जो टिकती नहीं है। सोशल मीडिया कभी शास्त्र नहीं सिखाता, वो टीका लगा कर डांस करना सिखाता है। और शास्त्र हमारे मन को डांस करना सिखाता है, ये सब मन में कैसे डांस करना है। तो बड़ा अंतर है इन चीजों में, ये बात है। ठीक है, तभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना ये। अब तक किसी को संदेह नहीं है, छह में छह क्लियर होने चाहिए सबको एकदम। मैं रिपीट कर देता हूँ, आखिरी के तीन, आखिरी के चार। चौथा है गुरु तृप्ति वर्णम का मतलब है भगवान को ही, भगवान का वर्ण कर लेना, भगवान को रक्षक के रूप में, पालक के रूप में, स्वामी के रूप में उनका वर्ण कर लेना। जब भी कोई संकट आएगा तो हम मालिक स्वामी के पास ही जाएंगे, हम दुनिया के पास मांगने नहीं जाने वाले। ठीक है, भगवान और भगवान के वो भक्त जो हमारे जीवन में है, जिन्हें भगवान ने भेजा है, बस वही हमारे, हमने उनका वर्ण कर लिया है, ये बात होती है। तो कार्पण्यम का मतलब मैंने बोल दिया, अपने आप को स्वयं अयोग्य समझना। इस अर्जुन बोलते हैं ना कार्पण्य दोषो पहस स्वभावा, वो यही तो बोल रहे हैं कि मैं अयोग्य हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या सत्य है, सा असत्य है, मेरे को समझ में ही नहीं आ पा रहा है। पर आत्मनिष्पय का मतलब है कि मन वाची कर्म तो ठीक है, वो तो हम उसमें भी कर देते हैं, अनुकूल संकल्प में भी कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे आत्मा ही भगवान के चरणों में अर्पित हो जाती है, आत्मा ही। ये है शरणागति, बहुत सुंदर शरणागति होती है, ये बात है। जैसे आत्मनिक्षेप में हनुमान जी का उदाहरण लेते हैं हम, हनुमान जी ने अपना पूरा तन मन धन शरीर आत्मा सब राम जी को अर्पित कर दिया था। सब कुछ जो राम को प्रसन्न होगा वही करना, दूसरा कुछ काम ही नहीं करना है। तब तो उन्होंने सिंदूर लगा लिया था सीता माता को देखकर,
मैंने पूछा माता आप सिंदूर क्यों लगाते हो? उन्होंने बोला ऐसे हमारे पति को प्रसन्नता मिलती। बोला सिंदूर से प्रसन्नता मिलती तो फिर बुरा शरीर रंग लेता। ये बात है। तो आत्मा ही समर्पित हो जाती है, ये बात है। तो इन 6 सिद्धांतों के आधार पर हम जो है जटायु की जो है शरणागति पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो नीता माता जी, आप पहले थोड़ा जटायु कथा सुनाना चाहोगे, कैसे जटायु का रोल चालू हुआ महाभारत में? हरे कृष्णा प्रभु जी। रामायण में जटायु जो है वो जैसे जब भगवान राम वनवास में थे तो वहां पर उनको जटायु जी मिले थे। तो 2 भाई थे जटायु जो है। एक तो जब उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे प्रभु जी, वो मिले थे। एक भाई उनके तब मिले थे जब हनुमान जी समुद्र के किनारे पहुंचे थे, वहां पर वो रह रहे थे जटायु के। और जटायु जी थे, 2 भाई रहते थे जंगल में। तो फिर वहां पे जब भगवान रामचंद्र जी को वनवास हुआ तो सीता माता जी का जब रावण हरण करके ले गया था तो जटायु ने ही जो है देखा था। तो वो रावण से लगातार लड़ने की कोशिश किया। वो जानते थे कि हम ये बहुत बता जो है वीर है, मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, सोचा कि नहीं, हमें पूरी तरीके से अपने भगवान के का समर्पण था। तो उन्होंने सीता माता की रक्षा करने की कोशिश की। लेकिन उसमें फिर जो है रावण ने उनके दोनों पंख काट दिए, तो वो फिर नीचे जमीन पर आके गिरे। और तब तक वो फिर इंतजार करते रहे रामचंद्र जी का। जब रामचंद्र जी आए, उनसे मिले, तो उन्होंने सारी बात उनसे बताई। और फिर रामचंद्र जी ने उनसे कहा कि मतलब अगर आप चाहो तो मैं आपको ऐसा, मतलब हम लोग इधर सुनते हैं कि उन्होंने उनसे वापस जीवन देने की बात की। तो उन्होंने भगवान से कहा कि जिसकी मृत्यु आपके गोद में हो रही है, उससे अच्छी मृत्यु और क्या हो सकती है प्रभु। तो मुझे अब मतलब भागवत धाम जाना है, आपके वैकुंठ धाम। तो फिर भगवान जी ने उनका पूरा जो है लास्ट में अंतिम संस्कार किया था। तो मतलब पूरा जो आपने अभी ये चारों गुण जो बताए हैं, ये जटायु में दिखते हैं। तो उसी के बारे में है ये। गुड। तो जटायु का भी जो बलिदान है, वो भी किसी, वो जो उनका बलिदान है, वो जो उनका जो उन्होंने त्याग किया, वो भी उनके प्रेम की और शरणागति की जो है पराकाष्ठा है जटायु के। तो जो जो आपने बताया अनुकूल संकल्प, जी तो इसमें उन्होंने अनुकूल क्या अनुकूल कार्य किया? उन्होंने अनुकूल कार्य ये किया कि उन्हें लड़ने से पहले पता था। क्या पता था उनको? कि मैं जी वृद्ध हो चुका हूँ, मेरे पास शक्ति क्षीण हो चुकी है, और रावण तो महान शक्तिशाली और मायावी है, इसे जीतना संभव नहीं है। लड़ने से पहले पता था उनको, मैं नहीं जानता, हार जाऊंगा। लेकिन फिर भी चूंकि उन्होंने सीता माता को देखा, तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं राम का भक्त हूँ तो अनुकूलता ऐसी बात में है कि मैं बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये भावना थी कि हालांकि मैं अयोग्य हूँ, मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन चूंकि मेरे सामने सब हो रहा है, मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी शक्ति, जो भी शक्ति मुझे मिली, मैं सीता माता को बचाने का प्रयास करूं। तो ये क्या किया उन्होंने? जो कार्य किया वो भक्ति, भगवान राम की भक्ति के अनुकूल था। निस्वार्थ सेवा करी उन्होंने, निष्काम भाव से सेवा करी, और पूरा अपने आत्मा को समर्पण की भावना, जीवन समर्पण करने की भावना से करी। अब क्या, मार देगा ना, मर जाएंगे, लेकिन मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। तो ये जो निर्णय उन्होंने लिया, ये बड़ा अद्भुत निर्णय था। अभी हम लोग होते तो बोलते क्या फायदा लड़ने से, पागल हो, अब मूर्ख हो तुम में खुद में दम नहीं चले हो उससे बचाने के लिए। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। वो चाहते तो भी सोच सकते थे कि भगवान क्षमा करना, आप तो जानते मैं बूढ़ा हूँ, वृद्ध हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, रावण तो कितना शक्तिशाली है, तो मैं तो बचा नहीं पाऊंगा। हाँ, लेकिन मैं सीता मैया के लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन उन्होंने अपनी शरणागति को दिखाया कि मेरी जो श्रद्धा है, मेरी शरणागति है, वो केवल वो सोने का पानी नहीं, वाकई में सोना है वो। कौन सा कैरेट? 24 कैरेट का बोलते हैं ना? कितने कैरेट का होता है शुद्ध सोना? 24 24 क्या? 24 का होता है प्रभु 24 कैरेट का। अच्छा अच्छा। तो 24, उनकी जो शरणागति थी वो 24 कैरेट खरा सोना थी एकदम। इसे प्रदर्शित किया उन्होंने, दिखाया। जानते थे कि मैं हार जाऊंगा,
क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सीता मैया कौन है, राम की सबसे प्रिय वस्तु है, राम की शक्ति है, सबसे अधिक प्यारी है उनको सीता मैया, और उनको बचाना है तो इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा भगवान को वहां से भी ओपन हुई है पर ठीक से आ नहीं रही सुनाई दे रहा। म्यूट कर लीजिए, हैं आप, किसी तरफ से आवाज आ रही है। तो ये उनकी बड़ी अद्भुत अनुकूलता थी जटायु जी की, ये सुन के फिर बताते। कि जानते हुए भी उन्होंने, मेरा वीडियो ऑफ कैसे हो गया, कि जानते हुए भी उन्होंने बराबर लड़ा। ये जो ये क्रिया थी यही भगवान राम को भा गई थी, पता था। तो वैसे ही हमको ये शिक्षा मिलती है कि देखिए, हम जब नाम जप करेंगे, भक्ति करेंगे, तो माया तो समय समय पर अटैक करेगी ही करेगी। ऐसा नहीं कि माया अटैक नहीं करेगी, माया माया रूपी रावण हमेशा अटैक करेगा, और हम हर बार लड़ेंगे और हर बार हम मात खाएंगे। जितनी बार हम लड़ेंगे ना उतनी बार हम मात खाएंगे, और फिर खड़े होकर फिर लड़ेंगे, फिर माया पीटेगी, फिर खड़े होंगे, फिर लड़ेंगे, फिर ऐसा चलता रहेगा जब तक भगवान चाहेंगे। ऐसा ऐसा हमारी चेतना होनी चाहिए। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी कभी भक्तों का नर्वस हो जाता है, प्रभु जी भक्ति में मजा नहीं आ रहा है, कुछ हृदय का नर दूर नहीं हो रहे हैं, इतना कर रहे हैं लेकिन जिंदगी परेशानी उल्टा। कई लोगों ने मेरे को बोला, प्रभु जी जब से नाम जब चालू किया तब से परेशानियां बढ़ गई बहुत जीवन में। मैंने कहा भगवान का जीवन देख लो, उनके जन्म से लेके एंड तक जीवन में परेशानियां परेशानियां रही। जन्म में पैदा हुए तो कारागार में पैदा होना पड़ा, फिर वहां से उन्हें भाग के गोकुल जाना पड़ा, फिर वहां से भागे तो मथुरा गए, मथुरा से फिर द्वारका भागे, कुरुक्षेत्र गए, जीवन में पड़ा ही रहा। वृंदावन में लगातार संकट आते रहे। भगवान की लाइफ ऐसी थी, जगत ऐसा ही है भाई। इसलिए इन बातों को मतलब इतना नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना, ये बहुत ही मतलब मैं कहूँगा नकारा लोगों का काम है। बहुत ही जो जिनको बिल्कुल भी शास्त्रों का ज्ञान नहीं ना, वो लोग नर्वस होते हैं। इतना लंबा कि चलो अब नाम जब में रुचि नहीं आ रही है, कथा छोड़ रहे हैं ना, ये सब नहीं होना चाहिए। तो माया अपना अटैक करेगी करेगी। माया कई बार जिन भक्तों से आपके अच्छे संबंध होंगे उन संबंध को भी तोड़ने का प्रयास करेगी। इसको भी समझ लो आप अच्छे से। जिन भक्तों से हम प्रेरणा लेते हैं, जिनसे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, माया देखती है अभी आगे बढ़ रहा है तेजी से, क्यों बढ़ रहा है? अरे इस भक्त के संपर्क में आएगा, खच कुछ ना कुछ ऐसा करेगी वो जिससे कि मन में संदेह उत्पन्न हो जाए, कुछ डाउट उत्पन्न हो जाए। उन्हें पता है कि हम तो वैसे ही कलयुग के निखट्टू जीव हैं, हम क्लेरिफिकेशन तो लेते नहीं है कि चलो भाई पूछ लें, बैठ के बातें कर लें, आपने ऐसा बोला, ऐसा ऐसा, मैंने ऐसा समझा। मैंने पता है कलयुग के लोग की, मैंने बताया सबसे बड़ी कमी यही है। कलयुग के लोग आराम से बैठ के बात नहीं करके, वो कुछ क्रिया देख के, कुछ सुन के मन में एक पिक्चर बना लेते हैं कि उसने ऐसा किया होगा, स्पष्टीकरण नहीं लेते हैं। तो कलयुग पता है बहुत लेजी है। तो माया तो हमेशा अटैक करेगी, जितनी प्रगति होती जाएगी उतना माया का अटैक बढ़ता जाएगा। इसको आप अच्छे से समझ लो। और माया का अटैक बढ़ना ही इस बात का प्रमाण है कि भक्ति में प्रगति हो रही है। और हर बार हम हारेंगे क्योंकि हम तो अयोग्य है ना शरणागति में, प्रिंसिपल तो यही बोलता है। वही चलेगा स्ट्रगल में। बाद में भगवान जब प्रसन्न हो जाएंगे तो जरा सा इशारा करेंगे, माया देवी खट ही, आ जाओ भैया मेरे पास आ जाओ, फिर हम भगवान की कस्टडी में एकदम। ये बात है। तो जटायु ने बड़ा अच्छा दिखाया अनुकूल संकल्प, कि नहीं उन्होंने संकल्प लिया चाहे जो हो जाए। माना कि मैं क्षीण हूं, मैं रावण के सामने मेरी शक्ति कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरा करके दिखाया भगवान राम को कि मैं आप पे कल बोलने वाला, आई एम नॉट अ शो बॉटल डिवोटी। शो बॉटल भक्त नहीं हूँ कि तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन ली और बड़ा सा बोलना सीख लिया और चालू कर दिया प्रचार करना। और जरा सा कुछ किसी ने कड़वा बोल दिया पूरा सा माइंड डिस्टर्ब हुआ, ऐसा माइंड डिस्टर्ब हुआ कि महीनों चल रही है वो बातें दिमाग में। हम भक्त किस काम के? अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, इतनी बढ़िया बढ़िया क्लासेस सुनने को मिल रही हैं, इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, और हम दुनिया वालों को छोटे मोटे शब्दों से अगर डिस्टर्ब हो रहे तो वाकई में मैं बता रहा हूँ हमारे लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है। अरे क्या डिस्टर्ब होना इन चीजों के लिए? ठीक है थोड़ा बहुत हो गया, 5 मिनट 10 मिनट समझ में आता है, वो घंटों चले वो बातें अगर, ये तो बहुत हॉरिबल सिचुएशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि लाइफ में हर चीज टेम्पररी है। एवरी प्रॉब्लम ऑफ माई लाइफ इज टेम्पररी, द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज सेल्फ रियलाइजेशन। वहां फोकस होना चाहिए। दुनिया में जितनी भी समस्या सब टेम्पररी, कुछ समय के लिए है। क्यों लोगों से संबंध बिगाड़ो? फालतू ये जवाब बिना आर्गुमेंट करना,
भाई मैं तो इस पर तेजी से काम कर रहा हूँ, मेरे को समझ में आ गया, कुछ मतलब नहीं, ये सब टेम्पररी प्रॉब्लम्स हैं। हम किसी को कुछ बोल देंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बंदा जिंदगी भर नहीं भूलेगा इस बात को। क्या मतलब निकला? नहीं बोलते तो अच्छा रहता, क्यों बोले? वाई टू स्पॉइल द रिलेशनशिप? भक्ति में एक सिद्धांत समझिए कि थोड़ा सा हटके बोल रहा हूँ मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ये भी अनुकूल प्रिंसिपल है भक्ति के लिए। हमेशा ध्यान रखिए, रिलेशनशिप इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इश्यूज। हमारी लाइफ में जो भी समस्या, जो प्रॉब्लम है, वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना हमारा किसी एक भक्त से संबंध इतना महत्वपूर्ण है। उस संबंध को बचाने के लिए सब कुछ समझौता कर लेना चाहिए। डांट खा लो डांट, निंदा सुननी सुन लो, क्या चला जाएगा? कुछ भी सुन लो, वो संबंध को पकड़े रहो। ये वही एक ऐसी रस्सी जो संसार सागर से निकालेगी, बस वो छोड़ दिया फिर सब कुछ मिल भी गया, कुछ हाथ नहीं आने वाला। तो डील हमने जो करी वो बेकार डील थी, वो अनुकूल संकल्प के बाहर होगा था। अनुकूल संकल्प में एक संकल्प है ये कि जहां तक हो सके आर्गुमेंट में उलझना नहीं चाहिए। इतना टाइम में कौन फंसेगा इन चीजों में? वाई टू वेस्ट अवर टाइम? क्यों इतना सीरियसली लेना चाहिए? जो किसने बोलना था बोल दिया, उसकी इच्छा है बोलेगा, किसी को रोक थोड़ी सकते हैं। बहुत लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा, उन्होंने भगवान कृष्ण को नहीं छोड़ा, चैतन्य महाप्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभुपाद जी को नहीं छोड़ा, लोगों ने सब बोला उनके बारे में, क्या नहीं बोला? मैं सही हूं यानी बस ये है मुद्दा, मैं सही हूं ना, खत्म बात। जिसको जो बोलना बोलता रहेगा, सब टेम्पररी सिचुएशन है, लाइफ में आती जाती रहेंगी। ये बात है। तो पहला हो गया अनुकूल से संकल्प क्या है, कि जानते हुए भी उन्होंने संकल्प लिया कि नहीं, मैं युद्ध करूंगा और सीता माता जी को बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। यही मेरी भक्ति का प्रमाण होगा, ये अनुकूल से संकल्प। दूसरा क्या था? प्रतिकूल से वर्जनम, माने भक्ति में जो भी चीज होती है उसका त्याग कर देना चाहिए। वर्जनम माने त्याग। तो उन्होंने किसका त्याग किया? अपने भय का त्याग किया था। मृत्यु का भय था उनको, उन्होंने त्याग दिया कि नहीं, और भगवान के समय में जान जा रही, जाने दो, वैसे ही मरना तो है, मृत्यु तो आएगी ही आएगी। तो वृद्ध थे, जानते थे लड़ नहीं पाऊंगा, भय था, तो भय का त्याग कर दिया। उन्हें चिंता नहीं करी मेरे मेरे शरीर का क्या होगा, कौन मेरी रक्षा करेगा। और उन्होंने मोह का त्याग किया। ये सब मोह का त्याग किया कि वो अगर चाहते तो अपने मित्रों को भी बुला सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि मित्र बहुत दूर है, इतना समय है नहीं, और मित्रों को बुलाने जाऊंगा तब तो रावण सीता माता को लेकर चला जाएगा। तो उन्होंने वहां उचित निर्णय लिया। अभी समय इतना सिचुएशन ही नहीं है कि मैसेज पहुंचाऊं, उनको बताऊं लाऊं, इतना करते करते तो रावण कहाँ का कहाँ ले जाएगा। लाइफ इज सो शॉर्ट, टाइम इज सो लेस, सो मच टू डू, इतना सब कुछ करना है। तो उन्होंने अपने मित्रों आत्मीय लोगों को मोह का त्याग किया और अकेले युद्ध किया था, एकाकी युद्ध। ऐसा कौन बोल रहे हैं? मैं नहीं बोल रहा है, रामानुजाचार्य जी बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए उन्होंने किस चीज का प्रतिकूल चीजों का त्याग किया। उन्होंने पलायन नहीं किया, ना पलायन, चाहे तो वहां से निकल सकते थे, इधर मुंडी निकल के निकल जा, मैंने देखा ही नहीं है, किसको क्या पता, अकेला जंगल है तो। वो नहीं किया, निष्क्रिय नहीं बने वो। पलायन का भी त्याग किया, निष्क्रियता के भी, अरे क्या करता है भगवान, कुछ करेंगे, वो भी नहीं किया उन्होंने। और तटस्थ भी नहीं बने वो, कि चलो देखता रहता, मेरी तो शक्ति नहीं तो इतना बलशाली है, कुछ नहीं। वो अगर सीता माता के लिए जान जानी तो जान जाएगी। इसको बोलते हैं पूर्ण समर्पण। अरे बता दो भगवान हम सबको इस पॉइंट तक एक दिन लेकर आएंगे, जरूर लेकर आएंगे। ये भगवान चाहते हैं कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, तो लाइफ में हमें हमें सिचुएशन देते रहेंगे ताकि हम आगे बढ़ते रहें, और लेकर आएंगे भगवान। आए बिना भगवान हमें छोड़ेंगे नहीं। हम बोलेंगे बस बस भगवान बहुत हो गया, रगड़ के घसीटते हैं ना, वो कार्टून होता है, वो किसी को घसीटते लेते जा रहा है, रगड़ता, हम चिल्ला रहे हैं नहीं 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 तकलीफ हो रही है, फिर वो भगवान तब भी लेके ही जाएंगे। ये बात है। तो ये उन्होंने इतनी प्रतिकूल चीजों का त्याग किया था। फिर तीसरा कहा था रक्षस अति इति विश्वासम, उनको विश्वास था कि अगर मैं सीता मैया की जान बचाने के लिए अपनी ज्ञान का त्याग करता हूं तो क्या होगा, राम स्वयं आकर मेरा उद्धार करे, उन्हें करना पड़ेगा। जटायु जानते थे इस बात को, कि अगर मैंने इस ओहो, कि अगर जो है, मैं तो जानता हूँ कि इस लड़ाई में मेरी मृत्यु हो जाएगी, रावण इतना बलशाली है, जरा ही मुझे मार देगा,
लेकिन वो जानते थे कि मरने के पहले भी भगवान आके खुद मेरा उद्धार, और वो हुआ। राम ने उद्धार किया। अंतिम समय भगवान राम आए और जटायु ने इतना ही बोला था, भगवान ने गोद में लिया उनको, जैसा नीता माता जी बता रही हैं। उसने बताया कि भगवान जो है सीता जो है सीता मैया को रावण जो दक्षिण दिशा में ले गया, और मैं उन्हें बचाने में नाकाम रहा। मैंने प्रयास तो अपना किया, लेकिन मैं नाकाम रहा, और उनको बदले में कोई अपेक्षा नहीं थी भगवान से। भगवान चलो ये बोलेंगे नहीं नहीं जटायु की, जैसे हम लोगों को तो भावना रहती है कि कम से कम 4 शब्द तो मीठे बोल दो भाई, कुछ नहीं कर रहा तो एटलीस्ट कुछ सहानुभूति के शब्द तो बोलो। क्यों नहीं था माता जी, होता है नहीं होता? हम कोई सेवा करते ठीक है भाई, कुछ मत दो, नो प्रॉब्लम, कम से कम अप्रिशिएट तो करो एटलीस्ट, है कि नहीं? तो जटायु तो इतने महान शुद्ध भक्त थे कि उन्होंने वो भी नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने बिल्कुल, लेकिन उन्हें विश्वास था भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और वो हुआ। भगवान ने उनकी आत्मा की रक्षा करी ना, पूरा विश्वास था। तो जटायु ने बड़ा अद्भुत दिया, कृष्णा विल प्रोटेक्ट मी। ठीक है, जब ये बात करते हैं ना कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, तो जरूरी नहीं कि शरीर की रक्षा करे। ये जटायु की भी जो शरीर की रक्षा थोड़ी करी भगवान, लेकिन मेन रक्षा फिर किसकी करेंगे? रक्षा दो चीजों की करेंगे, एक हमारी भक्ति की रक्षा होगी, और दूसरा आत्मा की रक्षा होगी। मतलब आत्मा का पतन नहीं होगा, सीधा भगवत धाम जाएंगे डायरेक्ट। कि अगर मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, तो भगवान मुझे भगवत धाम लेकर जाएंगे, उनको लेके जाना पड़ेगा। हाँ, कल करते हैं, अभी तो मेरी क्लास है। कल कितने बजे आओगे? बस 2 मिनट का है, ज्यादा नहीं मेरा। ठीक ठीक, थैंक यू। ये बात थी, इसे बोलता है रक्षा सती थी विश्वास। आप समझ जाओ कि देखिए जो ये जो बातें ना, सारे पॉइंट बड़े गहरे हैं ये। जिससे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, 1 से 2, 2 से 3 पे आओगे, 3 से 3, तीसरा बहुत गहरा, चौथा और गहरा, पांचवा और गहरा, छठवां सबसे गहरा। इस तरीके से है कि डेप्थ, जिससे आगे बढ़ोगे डेप्थ बढ़ती जाएगी। तो हमारे केस में तो अगर हम शबरी देवी का गुणगान कर रहे हैं और जटायु का गुणगान कर रहे हैं, तो विश्वास रखोगे भगवान राम को हमको कृपा देनी पड़ेगी, उनको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि हम उनके भक्तों का गुणगान कर रहे हैं और हृदय से कर रहे हैं। और हमें याचना करते कि वो समर्पण हमें तो नहीं, लेकिन कम से कम उसकी एक बूंद भी मिल गई तो हम समझेंगे हमारा भजन सफल हो गया, खत्म। इतना कम से कम होना चाहिए, ये बात है। फिर चौथा था क्या? ग्रोथ तप्ते वर्णम, मतलब राम ही मेरे रक्षक है, भगवान मेरे रक्षक, कृष्ण मेरे रक्षक है, जैसी जिसका जो भाव है, ठीक है ना? तो देखिए इसमें बात क्या है कि भगवान जटायु की भावना थी। एक मिनट, कॉल अटेंड ही करूँ। हाँ, मैं जरा क्लास दे रहा हूँ, इसके लिए मैंने कॉल किया था, बाद में बात करें। अच्छा तो कहाँ पे? हम्म, अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है ठीक है, ओके। तो मैं बाद में कॉल करता हूँ, अभी जरा क्लास निपटा लूँ। 1 मिनट रुकिए। अभी 7 बज रहा, आधा घंटा तो लगेगा, 7:30। हम्म ठीक। तो क्या बोल रहा था मैं कि हाँ, जटायु को क्लियर था एकदम कि मैंने प्रभु राम का वर्ण कर लिया है, तो वो रक्षा तो मेरी अब वही करेंगे। इसको बोलते हैं गुरुत्व वर्णम, ठीक है ना? ये भगवान राम ही मेरे रक्षक है, और मुझे किसी और की सहायता नहीं चाहिए। मुझे ये बहुत, ये भी बड़ा दमदार पॉइंट है कि मुझे भगवान के अलावा किसी और की सहायता चाहिए ही नहीं। बड़ा अच्छा भजन है वो, मतलब वो हमारी फिलॉसफी से मिलता है। वो अच्छे ब्रज के वो साधु वो गाते हैं, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नहीं, गलत बोल गया मुझे, ऐसे ही कुछ है वो। सही बोला है प्रभु जी। आशा हैं? एक राम जी से दूजा नाता हाँ, तोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। ये है वो गुरु तत्व वर्णम। बिल्कुल सही याद आ गया मेरे को। इसका मतलब ये है कि भगवान सुरक्षा तो अब मैं आपसे ही मांगूंगा,
तो हमारे केस में आप या आपके भक्त, जो आप जिनको आप चयन करते हो, सभी को चॉइस नहीं, जिसने आप जिसने जिसको आपने मेरे लिए चुना है, ये है गोप्तप्य वर्ण। तो जटायु था कि नहीं, मुझे तो राम ही की सही सहायता चाहिए, मुझे किसी और से चाहिए ही नहीं, मैं शरीर छोड़ूंगा भाई। अगर जटायु तो देखा जाए तो रावण ने उनके पूरे पंख, दोनों पंख काट दिए थे, तो पूरे मरणासन अवस्था में तो उसी टाइम मर जाते वो। लेकिन उनमें चूंकि ये था गुरुतप्य वर्णम, इसलिए वो जिए कि नहीं, मेरे को तो राम के चरणों में ही शरीर छोड़ना है। मतलब उन्हें विश्वास था कि राम मेरा उद्धार करने जरूर आएंगे। सोचो आप, तब तो इसी आस में तो आदमी जिया, नहीं तो कैसे जिएगा। कभी मनुष्यों में देखा था, कभी लोगों में इतना विल पावर होता है कि अंत समय तक वो अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं। ऐसा देखा जाता है कि नहीं, मेरे को उस व्यक्ति को देखना ही है, तो विल पावर आई थी उनमें भगवान की कृपा से। तो देखिए, इनमें विल पावर थी, इन्हें पता था कि नहीं, क्योंकि उन्हें राम को परम गोप्ता, गुरु गोप तृप्त वर्णम गोप्ता, कि राम ही मेरी रक्षा करेंगे, ये बात थी। इसके बाद क्या था, पांचवा कार्पण्यम, यानी अयोग्य समझना, शक्तिहीन समझना। तो उनको तो पहले से अपनी शक्ति की न्यूनता का ज्ञान था। वो बोलते भी थे कि मेरे पंख दोनों कट गए, मैं असमर्थ हूँ। भगवान राम को बोलते हैं वो, मैं सीता माता को रोक नहीं पाया, कृपा करके मुझे क्षमा कीजिए। और मैं अपनी वृद्ध, ऐसा बोलते हैं वो कि मैं वृद्ध हूँ, अपनी वृद्धावस्था के लिए, अपनी असमर्थता के लिए और अपनी असफलता के लिए भगवान मैं लज्जित हूँ। तो देखिए कितने जेन्युइन थे वो। उन्हें शर्म आ रही थी कि मेरी मेरी जो परिस्थितियां हैं ये ऐसी हो गई हैं कि मैं कुछ कर नहीं पाया। मन में वो भावना थी, ये भावना होना बहुत जरूरी है। हमारे मन में भी भावना चाहिए कि भगवान, मेरी ऐसी परिस्थितियां, ऐसी कंडीशनिंग, ऐसी परिस्थितियां हैं कि मैं आपकी भक्ति अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, मैं लज्जित हूँ इसके लिए, मुझे शर्म आती है आपके सामने आने में। इतनी सारी सुविधाएं आपने मुझे दी हुई है, सब सुविधा आप मुझे दे रहे हो भक्ति करने की, लेकिन मैं फिर भी आपकी भक्ति नहीं कर पाते। हृदय से भावना आनी चाहिए, ये लज्जित समझना चाहिए अपने आप कि नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली ये भावना भगवान हमको प्रसन्न करते हैं, फिर भगवान हमको एम्पावर करते हैं। ऐसा होता है। इनको चीजों को जब भी हम भक्ति करते हैं, हम कोई भक्ति, फिर क्या बजा रही है, मंजू माता जी की आवाज। कौन सी माता जी? मंजू माता जी। मंजू माता जी, ठीक है मंजू माता जी, आप हो सके तो वो कर लीजिएगा। तो उनको बड़ा अपनी असमर्थता पर, अपनी वृद्धावस्था पर उनको बहुत लज्जित हुए, वो बहुत लज्जित महसूस कर रहे थे अपने आप को कि मैं बचा नहीं पाया, ये कारण है मेरा। तो हमें भी ऐसा होना चाहिए, लज्जित होना चाहिए एक्चुअली। भगवान आप इतनी सुविधा दे रहे, इतनी बढ़िया हमें अध्ययन करने को मिलता है, नाम जप की सुविधा है, शरीर में भी इतना खराब नहीं, अच्छा शरीर है, अभी इंद्रियां काम कर रही है, अभी आंख से कथा सुन सकते हैं। लेकिन देखिए शर्म की बात, हम कितना समय का दुरुपयोग कर लेते हैं। इसे लज्जा नहीं चाहिए, ये सब भाव। इसी बोलते हैं कार्पण्यता, योग्य समझना, अपने आप को लज्जित समझना। ये मतलब है उसका कि मैं आपकी भक्ति के योग्य नहीं देखा जाए तो, क्योंकि मैं खुद ही इतनी चीजें गलत कर रहा हूँ। ये सब बातें, ये सब बातें कौन कर पाता है? जिसमें उसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। कुछ लोग होते हैं, जैसे वैष्णव की क्वालिटी होती है अपना आकलन खुद कर लेता है, वो आना चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, ऐसा है वो। और फिर छठा क्या है, आत्म निक्षेपा का मतलब क्या है कि अपने आत्मा को ही अर्पित कर देना। तो मन से, शरीर से, वाणी से, उन्होंने तो अपनी आत्मा तक को ही, अपने प्राणों तक को ही आ, भगवान राम की सेवा में न्योछावर कर दिया था। और इसलिए नहीं कि नहीं, क्यों किया था, केवल किसी तरह से ऐसी सेवा करके मैं राम को प्रसन्न कर दूं, इसके बाद जो होना हुआ हो, भगवान राम को प्रसन्न कर दूंगा कैसे भी। अभी राम तो वहां है नहीं, भगवान राम को प्रसन्न कर दूं। ऐसा नहीं कि बदले मुझे कुछ चाहिए, वो भी नहीं था कि चलो प्रसन्न कर दूंगा और अरे चलो भगवान फिर मुझे दोबारा युवा बना देंगे, नहीं। और आपको पता होगा वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, उनकी ये सब बातें सुनने के बाद जब अपनी अयोग्यता बताते हैं ना, जैसे लज्जता की बात कर रहा हूँ, बड़ा निर्लज, वो बहुत लज्जा आती है उनको। उनकी सारी बातें सुन के भगवान राम एकदम हृदय भगवान राम का पिघल जाता है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इसका इसका पिंडदान, इसको अग्नि में ही दूंगा,
तो भगवान ने स्वयं अपने हाथों से जटायु का पिंडदान किया था खुद। वो बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण में बात आती है, वो लिखते हैं, भगवान बोलते हैं आप मेरे लिए पिता तुल्य हो, वृद्ध थे ना, तो आप मेरे लिए पिता तुल्य हो, इसलिए आपका पिंडदान मैं ही करूंगा, भगवान खुद। तो वही बात है, इसकी शरणागति ऐसी होती है ना, तो शरणागति का चरम फल क्या है? शरणागति का चरम फल आप बोलो सर्वोच्च फल, बाकी फल तो है दुखों को हरना, बाकी जो चीजें होती है, सबसे बड़ा फल यही है कि भगवान स्वयं उसकी आत्मा की उद्धार की जिम्मेदारी लेते हैं, शरीर आत्मा दोनों की। शरीर को भी चाहा जटायु को उन्होंने खुद पिंडदान किया, और आत्मा भी सीधे साकेत गई, डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया उनका। अभी सोचो, हम लोग रोज 16 माला का जाप कर रहे हैं, भगवत अध्ययन करते हैं, दुनिया भर के कोर्स करते हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जटायु ने कुछ भी नहीं किया, ना उसने कोई मंत्र किया, ना यज्ञ किया, ना तप किया, न एकादशी व्रत रखी, कुछ नहीं किया, केवल शरणागति के आधार पर उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। यह है पावर ऑफ शरणागति का। तो कुल मिलाकर जटायु एपिसोड में ये बात स्पष्ट समझ में आती है कि ये बात इस बात को दर्शाती है, जटायु का चरित्र या जटायु का जो कुछ जटायु ने भगवान के लिए किया, कि भक्ति के अनुसार आचरण और अपने हृदय में अयोग्यता का भाव, दीनता का भाव, ये जो है ना आखिरी के दो, ये बहुत मूल है एकदम। तो आखिरी के पांचवा और छठवा, ये भयंकर, ये चरम सीमा है एकदम। यहाँ पर आकर शरणागति होती है, पूर्ण शरणागति। तो कोई बोल सकता है अभी हमारी शरणागति इतनी नहीं है, अभी हम इस स्तर पे नहीं, तो हमारी शरणागति नहीं है क्या? नहीं, शरणागति है हमारी, ऐसा बिल्कुल नहीं कि शरणागति नहीं है, लेकिन पूर्ण नहीं है, ये समझना है। शरणागति है सबकी अलग अलग डिग्री के हिसाब से, अलग अलग सेवा भाव के हिसाब से, कौन कितना प्रैक्टिकल है, कौन केवल बोल रहा है, कौन वाकई में आचरण उतार रहा है, ये सब भगवान अच्छे से जानते हैं। भगवान के पास अद्भुत तराजू होता है, बढ़िया मीटर है उनके पास, वो सब समझ जाते हैं। तो उसी हिसाब से जो है भगवान व्यक्ति को साक्षात्कार देते हैं जीवन के। जब हम भक्ति में प्रगति करते हैं तो बदले में क्या मिलता है हमको? रिवॉर्ड क्या देते हैं भगवान? रिवॉर्ड देते हैं रियलाइजेशंस। किसका रियलाइजेशन? शास्त्र का। ये अवार्ड होता है उसके लिए। तब उसकी वाणी में वो कन्विक्शन आ जाता है, फिर जब वो बोलेगा, उसे तो पता है कि उसका साक्षात्कार है ना, तो डंके की चोट पे बोलता है। और फिर जो लोग प्रेरणा लेते हैं उनसे ईमानदारी से, तो साक्षात्कार उनके हृदय में ट्रांसफर भी होते हैं, ऐसा होता है, डाउनलोड होते हैं। तो भक्ति में रिवार्ड क्या है? जब तक कि हम पूर्ण शरणागति नहीं हो रही है, तो हम जिस भी शरणागति के स्तर पर, तो हमारा रिवार्ड क्या है? जितनी शरणागति दिखाई है हमने, उस डिग्री के हिसाब से भगवान हमें शास्त्र के मधुर मधुर साक्षात्कार देते हैं, और वो साक्षात्कार से हमारी शास्त्रीय श्रद्धा डेवलप होती है, विकास लेती है। ऐसा है केवल खेल। तो जटायु हालांकि पक्षी था वो, लेकिन शरणागति के पंख को लगा के भगवत धाम चला गया, ये बात है। तो भगवान राम की सेवा ने, जटायु ने भगवान राम की सेवा में अपने दोनों पंख दे दिए। बदले में भगवान ने क्या किया? उन पंखों के बदले में उन्हें भगवत धाम का पंखा दे दिया। जाओ, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी तुम्हारी, खत्म खेल, अब आने ही नहीं। अब आओगे तो मेरे साथ मेरी लीला में आओगे जब मैं बुलाऊंगा। धन्यवाद कृष्ण, बहुत बढ़िया। तो ये जटायु के 6 तत्व थे, जैसे जटायु ने अपने आश्रम से दिखाया कितना बढ़िया जो है शरणागति होती है। जटायु ने शौर्य का प्रदर्शन किया, शौर्य मतलब अकेले युद्ध किया था, सेवा के भाव में किया, राम के लिए प्राणों का समर्पण किया, नम्रता दी दीन की भावना थी उनमें। शरणागति के 6 सिद्धांतों की परिपूर्ण अभिव्यक्ति करी उन्होंने। बदले में क्या मिला उनको? रिवॉर्ड, जीते जी जब अंतिम क्रिया जो भगवान राम ने खुद करी, और वहां से वो भगवत धाम। ये जटायु जी का जीवन है, निस्वार्थ सेवा अद्भुत करी जटायु जी ने। तो रामचरितमानस में ऐसे अनेक चरित्र है। जटायु का चरित्र भी काफी निस्वार्थ सेवा का परिचायक है। इतने कॉल आ रहे हैं, क्या बोलिए, कॉल अटेंड करना जरूरी है। 1 सेकंड है, मैं कॉल अटेंड
हरि बोल। तो रमनाचार्य की जय, सीता मैया की जय, भगवान श्री राम की जय, शबरी माता की जय हो, जटाई प्रभु की जय हो। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी का? राकेश बाबू आपका हाथ उठा हुआ है, बताइए क्या बात जी है? प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छी चर्चा की प्रभु जी, बहुत ही अच्छा बताया प्रभु जी। मेरा एक प्रश्न था कि भीष्म पितामह महाभागवत थे, लेकिन द्रौपदी के चीरहरण के समय वो प्रभु जी चुप रहे, लेकिन जटायु सामान्य भक्त होते हुए भी प्रभु जी उन्होंने भगवान की शरणागति ले ली और भगवान के अनुकूल कार्य किया, तो ऐसा क्यों प्रभु जी? मैं इसका उत्तर मैं दे चुका हूँ ना, आपने वो सुना ना शास्त्रीय कथन, जैसा अन्न वैसा मन। मन। इसीलिए भोजन खाने में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। भक्ति में अगर जब हम आते हैं ना, हम कहाँ खा रहे हैं, किस क्या खा रहे हैं, किन लोगों के बीच में खा रहे हैं, वो धन कहाँ से ला रहा है। तभी तो मैंने कल कहा था, डोनेशन में लेने वाले का बहुत बड़ा रिस्क है, देने वाले का कुछ रिस्क नहीं है, दो तो फायदे में ही है। बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका उत्तर महाभारत में खुद पितामह भीष्म ने दिया है। वो बोलते कि चूंकि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, तो उस दौरान मेरा मन जो है वो व्यथित, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। तो पितामह भीष्म ने इसका उत्तर दिया है। तो ये चीजें बड़ा सावधान रहना पड़ता है। मैं भी अब पहले इतना था इसका, मैं भी अब मतलब, मैं तो अक्सर लोग बुलाते हैं प्रसाद के लिए, तो मैं भी बहुत सोच समझ के जाता हूँ, सब क्या नहीं जाता हूँ, कई चीजों का देखने के बाद जाता हूँ। ये बात है। तो अन्न का प्रभाव था, तो महाभारत में खुद पितामह भीष्म ने उत्तर दिया है। जी प्रभु क्योंकि जी। उन्होंने सारा जीवन उसकी रोटियां खाई थी ना, दुर्योधन की। जी सारी सुविधाएं तो दुर्योधन ही दे, मतलब धृतराष्ट्र ही दे रहा था उनको, जो सुविधाएं थी, सारी फैसिलिटीज मेंटेन कर इसीलिए रहे थे प्रभु ना, जी। वो लोग उसको मेंटेन कर जी रहे थे, जी। इस वजह से। एक जगह प्रभु जी, वैसे तो शास्त्र में कहीं ऐसा तो वर्णन नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा था कि प्रभु जी इसीलिए भगवान जब भीष्म पितामह सैया पर लेटे थे तब भगवान मुस्कुरा रहे थे, लेकिन जब उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया तो अपने गोद में लेकर भगवान रोते हुए किए प्रभु जी। तो जटायु के लिए भगवान रो रहे थे, लेकिन भीष्म पितामह के लिए रोए नहीं थे। हाँ, तो देखिए वो क्या है कि देखो, वो एकदम अलग अलग एपिसोड है, आपको लीला को समझना पड़ेगा। वहां पे भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे थे कि भीष्मदेव इस बात को समझ गए थे कि भगवान चाहते हैं कि मैं उनको, उन पे तीर चला के उनसे युद्ध करूं। तो जब भीम से युद्ध चला रहे थे तो भगवान के शरीर से ब्लड निकल रहा था। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि भाई शास्त्र बोलता है ईश्वरा सब परम कृष्णा सच्चिदानंद रूप अनादि आदि गोविंद, उनका तो सच्चिदानंद स्वरूप है। उनका शरीर थोड़े ना हमारी तरह खून मांस मज्जा चमड़ी हड्डी से बना है, वहां कैसे खून निकल गया? तो भगवान ने लीला करी थी, वो तो दिखाने के लिए। मायावादियों को भ्रमित, कई कारणों से बताया उसमें आचार्यों ने, मायावादियों को बहकाना था उनको। मायावादी बोलते हैं ना भगवान का शरीर माया का, तो वो बोलते देखो 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 ये माया का शरीर, तो उनको ही बहकाना था उनको, फिर लीला का लुत्फ उठाने के लिए। तो लेकिन भगवान इसलिए प्रसन्न थे कि उन्होंने भीष्म देव को भगवान को वीर रस का स्वादन करना था। भाई भगवान से कौन लड़ सकता है, सवाल तो ये है। लेकिन भीष्मदेव ने की उनकी इच्छा पूरी, तो भगवान प्रसन्न थे कि तुमने जो कुछ किया, जैसे भी दिखाया लड़ा, उससे भगवान बड़े प्रसन्न थे। वो तीर भगवान को लिखा है शास्त्र में, भागवत में, कि भले ही भीष्मदेव तीर मार रहे थे, लेकिन वो भगवान को ऐसा लग रहा था कि मान लो कि फूलों से उनकी आरती उतारी जा रही है। तो वो केवल भीष्मदेव और भगवान के बीच में बड़ा अद्भुत आदान प्रदान था। उसके बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं उस लीला के, जो केवल भीष्मदेव के अलावा किसी को नहीं पता, अर्जुन को भी नहीं पता वहां क्या चल रहा है। वो केवल भीष्मदेव का गुणगान करने के लिए भगवान ने इतनी अद्भुत लीला रची थी। और भगवान भी वीर रस का स्वादन करना चाहते थे, भाई मुझे भी युद्ध करना है। ये बात इसलिए भगवान पसंद है। दोनों एपिसोड अलग अलग है एकदम, दोनों का मूड अलग अलग है, दोनों का भाव अलग अलग है कि नहीं? जी प्रभु जी। हाँ, वो सब देखना पड़ता है, सब समझना पड़ता है, ये बात धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, है। प्रणाम। ओके, धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना है, नहीं तो हम सत्र का अंत करते हैं। नहीं, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे हरे।